हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? अ रेक्टेंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाई ओवर हैव बीन used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yield an earning of rupees 5,000 per meter per year. A company hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? हमें क्या कहा गया है? एक फ्लाई ओवर है, यहाँ पर डायग्राम कंप्लीट नहीं बनाया, इसके ऊपर फ्लाई ओवर है। इस पेज को हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है। तो उसकी डायमेंशंस कितनी दे रखी है? 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। ठीक है, ये इसकी साइड्स हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ए, बी एंड सी। देखिए वो हमने यहाँ मेंशन कर ली। हमें एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, किससे? बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है? एरिया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जिसमें एस क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर। एस निकालने का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। तो सभी साइड कितनी है? 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2, 264 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 132। यानी एस कितना है हमारा? 132। एस की जगह पे हम पुट कर देंगे 132 और ए की जगह पे 122, बी की जगह पे 22 एंड सी की जगह पे 120। ठीक है, सारी वैल्यूज़ देखिए यहाँ पर पुट कर दी हैं। अब यहाँ 32 है, 132 माइनस 122 कितना होता है? 10। 132 माइनस 22 110, 132 माइनस 120 12। अब देखिए अंडर रूट है, हमें इसे अंडर रूट से बाहर निकालना है। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले इन सभी वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद फैक्टराइज करना। देखिए बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इससे बेटर है कि स्मॉल पार्ट्स में इनको यहीं फैक्टराइज कर लेते हैं। 132 का फैक्टराइज क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा? 132। 10 का क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2। देखिए 5 इंटू 2। और 110 का क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 2 इंटू 11। देखिए ये 110 का है। और 12 का 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ये हमारे 12 का है। देखो मैंने इसको स्मॉल पार्ट्स में लेके आ गई हूँ फैक्टराइजेशन से। अब देखिए अंडर रूट से हटाने के लिए हमारे पास क्या प्रोसेस था? हमें दो दो के पेयर्स लेने पड़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 का एक पेयर है तो 2 बाहर निकल गया। 3 का देखिए एक ये रहा 3, एक ये रहा, दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा। एक 11 ये रहा, सेकंड 11 ये रहा, वो देखिए बाहर आ गया। 5 ये रहा, सेकंड 5 ये रहा, ये भी बाहर आ गया। एंड लास्ट में इस 2 का और इस 2 के ये भी आ गया और ये 2 और इन 2 में से भी एक 2 बाहर आ गया। इट मीन्स हमारे पास सारी वैल्यूज़ पेयर में है तो हमारी ये वैल्यूज़ बाहर आ गई, अंडर रूट हमारा हट गया। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 2 इंटू 2 6 इंटू 11 66, 4 इंटू 5 इंटू 4 20। इन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारा एरिया कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट प्लेस का एरिया है। हमसे पूछा गया है हाउ मच रेंट डिड इट पे, यानी वो कितना रेंट पे करेगा, हमें ये बताना है। अब देखिए उसने कहा है कि हमें रेंट कितने मंथ का फाइंड आउट करना है? 3 मंथ्स का। तो पर ईयर रेंट कितना पे कर रहे हैं? 5000। हमने एरिया कितना निकाला था? 1320। और कितने मंथ का निकालना है? 3 मंथ्स का निकालना है। ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? 12। अब 3 से हम 12 को काट सकते हैं, 1/4 हो जाएगा। 4 से हमने 5000 को काटा, कितना आया? 3500 आया। बचा यहाँ पर 2 से हमने 3500 को काटा तो कितना बचा? 1250। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं उनको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा आंसर कितना आएगा? 16,50,000 रेंट वो पे करेगा 3 मंथ्स में। यही इस क्वेश्चन का सलूशन था। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।